बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज जो 17 फरवरी का पेपर है संस्कृत का, ठीक है, वहाँ पे आपको आंसर की जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे जो है वो शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि सभी अपना आंसर की जो है वो देख लीजिए और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो है वो बनाकर चले आइए। देखिए, फर्स्ट सीटिंग का जो है वो आपका सेट कोड 105 रहता है और आपका क्वेश्चन बुकलेट जो है किसी भी सेट कोड का हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, कोई भी सेट कोड हो आपका, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो आपका सेम रहेगा। और इसी वीडियो में मैं सभी सेट कोड का है जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दें, ठीक है, ताकि सही बच्चे एकदम जाके तहलका मचा दें। तो चलिए फटाफट देख लीजिए एक एक क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन सभी रट लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपका सारा वायर क्वेश्चन का लिंक जो है वो आपको दे दिया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्या दिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। विद्या दिगमाय में तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आ प्लस ए की संधि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? वर्णों के मेल से विकार किसमें होता है? संधि में होता है। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है, ठीक है। एकदम फटाफट तरीके से देख लेंगे, 100 में 100 क्वेश्चन एग्जाम में तहलका मचा देना है। एकदम शेयर कर दीजिए सभी को। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? संस्कृत लेखिका का विग्रह पूछा गया है कि इसका विग्रह क्या होगा, ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए, है ना। एग्जाम में कोई भी सेट कोड है सभी का आपको यही आंसर की लगा के आना है, ए, बी, सी या डी, ठीक है। सही जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, वैदिक च तत् युग्म का समस्त पद क्या होगा? वैदिक च तत् युग्म का समस्त पद पूछा गया है, इसका समस्त पद होगा वैदिक युग्मन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, संस्कृत में कितने कारक होते हैं? संस्कृत में कारक की बात की गई है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6, 8, 4 या 3? तो आपको 6 टिक करके आना है। 6 कारक होते हैं संस्कृत में। एकदम 100% ऑथेंटिक आंसर दिए जा रहे हैं, यही आपको टिक करना है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, ठीक है। आपादान, अधिकरण, करण या कर्ता कारक। सप्तमी विभक्ति में, ठीक है, तो अधिकरण कारक में या पर, है ना, ऑप्शन नंबर बी। दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? दुर्योधन में उपसर्ग पूछा गया है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो दूर जोड़ योधन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर, बालह पद का मूल रूप क्या है? बालक, बाला, बालिका या बाल? बालह पद का मूल रूप पूछा गया है तो बाल होता है, ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप पूछा गया है, दाता, दात्रा, दातु या दातार। क्वेश्चन नंबर 9 में दात्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन जो होता है वो दाता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चर किस लकार का रूप है? चर जो है कौन सा लकार है? लट, लोट, लिट या लंग लकार? चर, चर लोट लकार होता है, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, लोट लकार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिति किस धातु का रूप है? कौन सी धातु है? तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट पूछा गया है, कंपानम पद में कौन सा प्रत्यय है? कंपानम पद में कौन सा प्रत्यय है? सानच, सत, सी या डी? कंपानम तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यय पूछा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भू जोड़ त्वा में कौन सा अव्यय बनेगा? भू जोड़ त्वा में कौन सा अव्यय बनेगा? तो भूतवा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, धार्मिक क्रम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? धार्मिक क्रम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ठक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अजा, अजी, आजी या अजानी? अज का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। फटाफट तरीके से एकदम 100 क्वेश्चन देख लेंगे बच्चा, टाइम वेस्ट एकदम नहीं करना है, एकदम लगा लीजिए 100 क्वेश्चन, एग्जाम में जाके तहलका मचा देना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एकदम शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ठीक है, सभी दोस्त संस्कृत में जाके पूरा नंबर लेके आएंगे, कुछ नहीं छूटना चाहिए। चलिए 16 नंबर, यथा नद्य संदमाना समुद्रे में मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंडको उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, अनृतम पद का पर्याय निम्न में से कौन होगा?
अनिर्तम पद का पर्याय पूछा गया है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टिक करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। वेदाहमेतम महत्तम, वेदाहमेतम महानतम, इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा? ए, बी, सी या डी। वेदाहमेतम महानतम में कौन सा आएगा? तम, पुरुषम, मृत्युम या वर्णम। 18 में पूछा गया है ना। एकदम शेयर कर दीजिए, जो भी आपका सीटिंग में एग्जाम में कोई भी सीटिंग में है यही क्वेश्चन आने जा रहा है, बी के साथ टिक करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी, पुरुषम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है ना। मोदल फुल, सही जवाब है पाटलिपुत्रा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में पाटलिपुत्र कौन सा नाम दिया गया था? तो पटना, है ना। मध्यकाल में पड़ा था पटना नाम पाटलिपुत्र का। पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? पाटलिपुत्र पतन से बना है, इसका एक और नाम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अजीमाबाद, पटना, पुष्पपुर या कुसुमपुर। तो पटना होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में समृद्ध था? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का वैभव जो है बहुत ज्यादा समृद्ध था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, अलसकथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? आलस्य, निद्रा, क्रोध या दीर्घसूत्रता। तो ऑप्शन नंबर ए, आलस्य टिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। सजातीनाम दृष्टवा के न धवंती जंतवः, इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? है ना, रिक्त स्थान में क्या आएगा? दुखम, सुखम या निर्धनम या अभावम। देखिए, दृष्टवा के न धवंती जंतवः, इसमें पूछा गया है दुखम, सुखम, निधनम या अभावम। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुखम हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? जलती हुई अलसशाला में जो चारों आलसी बैठे हुए थे वो क्या कर रहे थे? खा रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, तुष्णि कर्थना तिष्ठता किसका कथन है? तुष्णि कर्थना तिष्ठता किसका कथन है? दूसरे आलसी का, पहले आलसी का, चौथे आलसी का। तो सही जवाब है चौथे आलसी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? किसकी रुचि जो दर्शन शास्त्र में थी? गार्मी, मैत्रेयी। तो सही जवाब है मैत्रेयी की रुचि जो थी वो दर्शन शास्त्र में थी। अथर्ववेद के कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है अथर्ववेद में? चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में गंगा देवी रचना कौन सी है? गंगा देवी की रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा देवी की रचना पूछी गई है। 29 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, मधुरा विजयम। नेक्स्ट देखेंगे, कंपन राय की रानी का नाम, कंपन राय की जो रानी थी उसका नाम क्या था? तो गंगा देवी था, ऑप्शन नंबर सी। सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, किम प्लस तासील से कौन सा प्रत्यय बनेगा? किम प्लस तासील से कौन सा प्रत्यय बनेगा? कुत्र, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कर्नियम पद में कौन सा प्रत्यय है? कर्नियम पद में कौन सा प्रत्यय है ना। सही जवाब है अनियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, धाव धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होता है? धाव धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष, सही जवाब है धावे। तो ऑप्शन नंबर डी। भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? पति, सुधी, गुणीन या मुनि। भूपति शब्द का जो रूप है वो किसके समान चलेगा? भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? पति, सुधी, गुणीन या मुनि। ऑप्शन नंबर डी, मुनि के अनुसार। किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? कौन सा पद है यहाँ पे आपको बताना है अधि उपसर्ग? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, धर्म। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया या पंचमी। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीया टिक करके आना है। नेक्स्ट देखेंगे, कबीसी कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कबीसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है?
कौन सा सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुआ है? षष्ठी, बी, सी या डी? वाक्य के कविस पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? इनमें कौन सा जो है वो अव्ययी भाव समास नहीं आता है? इसमें सश्रीनम, लंबोदर, निर्धारम। बिल्कुल सही जवाब है, लंबोदर के साथ टिक करके आना है। नेक्स्ट देखेंगे किसमें विग्रह होता है? विग्रह किसमें होता है? समास में, संधि में, संजोग में या संयुक्ताक्षर में? विग्रह यानी कि दो रूपों में बट जाना, उसी को क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पाठेस्मिन किस पर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट, गति जोड़ इति संधि का अर्थ क्या होगा? गति जोड़ इति को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सही जवाब है गति रीति। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चेती का सही संधि विच्छेद क्या है? चेती का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। चेती का संधि विच्छेद क्या होगा? तो च जोड़ इति हो जाएगा चेती का सही संधि विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। किस संधि में विसर्ग में विकार होता है? वो कौन सी संधि है जिसमें विकार होता है? देखिए यहाँ पे हम लोग फटाफट 50 क्वेश्चन बढ़ते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करवा देंगे, है ना, एकदम रगड़ देना है एग्जाम में। किस संधि में विसर्ग में विकार होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या प्रगृहा भाव? किस संधि में विसर्ग में विकार होता है? और रिजल्ट का अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है। और 11वीं का बैच फ्री में शुरू होगा इस चैनल पे, बिल्कुल लाइव, है ना, कहीं एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। किस समास में उभय पद प्रधान होता है? ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 46 से। जी हाँ, सभी विषयों का बिल्कुल फ्री। 46, कर्ण कारक विधि विधायक सूत्र कौन सा है? कर्ण कारक विधायक सूत्र निम्न में कौन सा है? ए, बी, सी या डी? एकदम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है बच्चा। ऑप्शन नंबर ए के साथ है, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धित है? भारत महिमा जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? रामायण से, पुराण से, महाभारत से? सही जवाब है पुराण, ऑप्शन नंबर बी से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अपगा का अर्थ क्या होता है? अपगा का अर्थ पूछा गया है। अपगा का अर्थ क्या होता है? सरोवर, नदी? सही जवाब है नदी। नेक्स्ट देखेंगे, धर्म, जाति, प्रभुधर्म, यह यहंती बसिंत। रिक्त स्थान की उचित पद से भरे। खाली स्थान में क्या भराएगा? खाली स्थान में यहाँ पे भराएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किसान संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किसान संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। किसान सही जवाब है शैक्षणिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? शिष्य वेदारंभ जो है वो कहाँ करते थे? गुरुगृह में, पितृगृह में, देवालय में या नगर में? गुरुगृह में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? किस संस्कार का मुख्य कर्म जो है वो गोदान है? उपनयन, केशांत, जात कर्म? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? जात कर्म संस्कार जो है वो किस संस्कार के अंतर्गत किया जाता है? तो वो है शैव अंत संस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा 54, कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर जो विश्वास है वो कौन करता है? विद्वान, अधर्मी या मूर्ख? तो मूर्ख लोग ही जो होते हैं उस पर विश्वास करते हैं। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? विशेष रूप से हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? धन की, धर्म की, संतान की या स्त्री की? तो स्त्री की सुरक्षा करनी चाहिए। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शिक्षिका में पूछा गया है, शिक्षिका में स्त्री प्रत्यय क्या है? डाप, चाप, उर या टाप? शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय होता है? डाप, चाप? तो सही जवाब है टाप, ऑप्शन नंबर डी। दीर्घ प्लस तरफ से कौन सा पद बनेगा? दीर्घ तरफ प्लस तरफ से कौन सा शब्द बनेगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है ना, दीर्घतरम। नेक्स्ट देखेंगे, बलाना गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर क्या आएगा? बलाना के नाम पर क्या आएगा? केशाम, कयो, काम या का? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वृद्धा अव्यय का अर्थ क्या होता है? वृद्धा अव्यय का अर्थ क्या है? सत्य? तो बेकार होगा, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है। नेक्स्ट देखें, किस पद में तल प्रत्यय है? तल प्रत्यय के बारे में पूछा गया, कौन सा पद जो है वो तल प्रत्यय है?
ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हसन में कौन सा प्रत्यय है। हसन की बात की जा रही है, हसन में कौन सा प्रत्यय होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हसन में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए शीत प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिएगा कृष्यति में कौन सा धातु है। कृष्यति में कौन सा धातु है। 4 ऑप्शन है, इसमें भी एग्जाम में एकदम तहलका मचा देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है। पतिना, पतिम, पत्थता या पति भी, कौन सा रूप जो है वो एक वचन का है। तो याद रखेंगे 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे 64 किस पद में अब उपसर्ग है। अब उपसर्ग की बात की जा रही है, कौन सा पद जो है वो अब उपसर्ग होता है, ए बी सी या डी। तो ऑप्शन नंबर बी अवरोध के साथ जाना है। नेक्स्ट देखेंगे 65 पृथक का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग हुआ है। पृथक का प्रयोग होने पर किस कारक का प्रयोग हुआ है। आपादान, संप्रदान, अपरदान की करना। ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है। नेक्स्ट देखिएगा नब, नमः के योग से कौन सी विभक्ति होगी। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी या तृतीया। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, बच्चा एकदम आंसर लगाना है फटाफट तरीके से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है अहम त्वां पश्यामि वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से लगी है। द्वितीय विभक्ति जो है वो कौन से सूत्र से लगी है, कर्मणी द्वितीया से लगी है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट एकदम शेयर करते चलें, कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन पूरा देते हैं आपको। महादेव में कौन समास है, कर्मधारय समास है। धर्म च अर्थ बच्चा काम च समस्त पद में कौन सा है। धर्म च अर्थ च काम च समस्त निम्न में से कौन सा है। धर्माकाम, बी सी या डी। 69 में पूछा गया है, सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा धर्मार्थ काम। ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल 70 नंबर किस पद में स्वर खेलनरतम कौन सा समास है। खेलनरतम, खेलनरतम में कौन सा समास होता है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। खेलन रतम में तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। किस पद में स्वर संधि होती है। स्वर संधि की बात की जा रही है, कौन से पद में स्वर संधि होता है। निश्चितम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे किन वर्णों के मेल से य बनता है। यह कैसे बोलते हैं, य ई जोड़ अ। ऑप्शन नंबर बी से बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा होता है। दीर्घ संधि विद्यालय, पावक। सही जवाब है विद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट है भिखन टोला देखने के लिए कौन आए थे। भिखन टोला देखने के लिए कौन आए थे। शिक्षक, निरीक्षिका, नेता या अभिनेता। भिखन टोला देखने के लिए शिक्षक आए थे, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देख लेते जल्दी जल्दी यहाँ से, है ना। लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है। लक्ष्मी यानी कि संपत्ति उद्यमी को, है ना, जो उद्यमी होती है उन्हें प्राप्त होता है। अर्थाभाव का अर्थ क्या होता है। धनाभाव, ज्ञानाभाव। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धनाभाव। नेक्स्ट देखिएगा स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। शिव का, विष्णु का, शक्ति का। तो सही जवाब है शिव का उपासक था। नेक्स्ट देखेंगे मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे। प्रयाग में, मथुरा में, वृंदावन में या काशी में। मूल शंकर को सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, है ना, मथुरा में। नेक्स्ट देखेंगे मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ। मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय जो है वो कब हुआ था। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, शिव, बी, सी या डी। मूल शंकर में सही जवाब है बहन की मृत्यु के बाद। चलिए नेक्स्ट देखेंगे रामायण के अध्योकांड में निम्न में से कौन सा पाठ है। रामायण के अध्योकांड से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दान किसको होना चाहिए। दान उपकारी को, अनुपकारी को, धनी को या गरीब को। दान किसे दिया जाता है, ये तो सोचने वाली बात है, एकदम आंख खोल के आंसर करेंगे। दान देते हैं गरीब को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा त्वामा मुत्थापयामि किसका कथन है। त्वामा मुत्थापयामि किसका कथन है। पथिक का, श्री कृष्ण का, बाघ का या अर्जुन का। सही जवाब है बाघ का। नेक्स्ट देखिएगा व्याघ्र पथिकता पाठ में किंतेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। किंतेय शब्द जो है किसके लिए आया है। कर्ण के लिए, दुर्योधन के लिए, पथिक के लिए या अर्जुन के लिए। किसके लिए पद आया है, तो अर्जुन के लिए आया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे महतरा भिक्षा याचे किसका कथन है। महतरा भिक्षा याचे किसका कथन है।
शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है? सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है? राजलक्ष्मी, राज। क्वेश्चन है, कर्णस्थ दान वीरता पाठ कहां से उदित है? कर्णस्थ दान वीरता, ऑप्शन नंबर ए लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर को नष्ट हो जाने पर मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? शरीर अगर नष्ट हो जाता है तो ज्ञान नष्ट नहीं होता है ना। शरीर के नष्ट हो जाने पर क्या नष्ट नहीं होता है? ज्ञान नष्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी टिक कर क्या है। नेक्स्ट लिखिएगा, चलिए, असहिष्णुता के कौन जन्म देते हैं? असहिष्णुता को जन्म देते हैं द्वेष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम होता है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक पूछा गया है, इनके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, गौतम। सही जवाब है पतंजलि। नेक्स्ट देखिएगा, आचार्य चरक की रचना कौन सी है? आचार्य चरक की रचना कौन सी होती है? सही जवाब आपको बताना है, आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो सही जवाब है चरक संहिता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, किस पद में डीप प्रत्यय है? किस पद में डीप प्रत्यय है? डीप प्रत्यय कौन सा पद होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विदुषी। गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है? गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है? अन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। यहां पे अगला सवाल क्या है? अंशु मतुप में कौन सा पद बनेगा? अंशु मतुप में कौन सा पद बनेगा? सही जवाब है अंशुमान। चलिए अगला सवाल, कीर्तन प्रत्यय किस पद में? कीर्तन प्रत्यय जो है कौन से पद में है? ए, बी, सी या डी? तो गति में है, ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अतपद किस धातु का रूप है? अतपद किस धातु का रूप है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या होता है? निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या होता है? नी, निर, निस या सु। निष्काम शब्द में उपसर्ग जो है बिल्कुल सही जवाब है सी। परित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? परित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, परित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, षष्ठी, पंचमी, द्वितीया टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, नए समास का पहला पद कौन होता है? नए समास का पहला पद आपको आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र के रचयिता जो है वो कौन है? ए, बी, सी या डी? छंद शास्त्र के रचयिता, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। एकदम शेयर कर दिए सभी को।